किसी भी भोजपुरी का राइटर इतना ज़्यादा फेसबुक पे नहीं दिखता है जितना आप दिखते हैं। बिल्कुल। कारण क्या है? विवाद को जन्म कहीं आप तो नहीं देते? एक गायक का गाना दूसरा कोई गा दे रहा है, मैं गाना चोरी बहुत ज़्यादा होता है, ये आरोप लगता है। ये काहे होता है और चोरी कौन करता है? इसका वजह आरोप आप लोगों पे ये है कि खेसारी लाल यादव की टीम के लोग खेसारी लाल यादव को हमेशा विवाद में रखते हैं और लाइव आने से पहले पूछते हैं कि बिना मर्जी क्या अपना ये कि इतना दर्शकों के सामने जो है आप वादा कीजिए कि आप भोजपुरी में अश्लील गाना अब नहीं गाने का प्रयास करिए। हम आगे की बात बोल रहे हैं। अगला सवाल ये है कि क्या उम्मीद किया जा सकता है कि भोजपुरी जो है एक बार फिर से स्वच्छ हो जाएगा, अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं होगा? क्या इसके लिए पहल आप लोग कर रहे हैं या फिर आगे करने का योजना है? ये नहीं हो सकता है भैया। अच्छा। हाँ, ये हमारे भोजपुरी के जितने भी लोग अभी तो सबसे बड़ा चीज बा कि अश्लीलता के नाम वैसन ऐसन बाड़न लोग कि अपन चैनल चलावत है अपन नहीं, नाम किसी का भी नहीं लेना है। हम नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं हम नाम हम खुदे ना लेना क्यों के नाम। और लोग अश्लीलता तो वो लोग फैलाए हैं, अश्लील बोल के लोग अश्लीलता फैला दिए हैं। अश्लीलता है नहीं भोजपुरी में। अश्लीलता होते तो अच्छे गाने कहाँ से बजते हैं आप बताइए? किसी का भी गाना बजा है, आज खेसारी जी का गाना आरा में दोबारा फिर वही ना, जो भी गाना था साफ सुथरे गाने। अभी क्या बस कर रे पगली रहे दे दर्द दिले बड़े उस सहे दे, अभी मेरा एक गाना बज रहा है आज 100 मिलियन से ऊपर गया है कि तो आँखिया के खाजरा एजन झगड़ा करा दिले में। बंगलिनिया गाना के मत्ती मार के भतार के फंसौलस रे बंगलिनिया। तो ऐसे साफ सुथरे गाने जब बज रहे हैं तो अश्लीलता कहाँ है? अश्लीलता होती तो अश्लील गाने बजते। रोज गंदे गंदे गाने लोग गा रहे हैं, उसको कौन लोग जानता है? हमारे सही गाने, हमारे अच्छे गाने लोग सुन रहे हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमको अश्लीलता लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अश्लीलता खत्म इसलिए नहीं होगी कि अश्लीलता ऐसे लोग फैलाए हैं, जिस दिन ये खत्म कर देंगे अश्लीलता, उस पर न्यूज कैसे बनाएंगे ये लोग? अश्लीलता पे ये लोग अपना रोटी कैसे सेकेंगे? इस इंटरव्यू में थोड़ा लंबा हो सकता है कि पार्ट 2 के रूप में आप लोगों को दिखाऊं इस इंटरव्यू का कुछ पार्ट। कहीं ना कहीं लोग जो है आप कह रहे हैं कि अश्लीलता नहीं होता। इस इंटरव्यू में आपसे हम वादा भी लेंगे। हमने कोशिश किया है कि हर कलाकार से मिलकर पर्सनली ये वादा लिया जाए कि अश्लील गाना जो है अब हम नहीं लिखेंगे या नहीं गाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अदर जो भी आपका स्टेट है इस देश में, वहाँ के गायकों का गाना जो है 400 मिलियन चला जाता है, 500 मिलियन चला जाता है, लेकिन भोजपुरी में लोग 100 मिलियन में ही काहे खुश हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे भोजपुरी में भी बहुत सारे गाने हैं, मेरे ही गाने हैं जो कि बहुत सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। और मेरे गाने बहुत कम ही होते हैं जो 100 मिलियन के नीचे रुकते हैं। तो मेरे ऐसे गाने बहुत सारे हैं। और भोजपुरी की जो हमारी सोच है, भोजपुरी की जो बहुत सारा गाना हमारा लगता है कि ऐसा बहुत सारा गाना बजौन 500 मिलियन 700 मिलियन, कुछ गाना 800 900 मिलियन, भोजपुरी को वो गर्व कराता है। हालांकि वो भोजपुरी का गाना नहीं है, हिंदी गाए हैं लोग, बट भोजपुरी के सिंगर गाए हैं तो भोजपुरी का उसको गाना बोलेंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक पुदीना गाना आया था, वो भी अच्छा चला। और लहंगा लखनऊआ हम लोग का आज 500 मिलियन 2 चैनल पे चढ़ा हुआ है, 500-700 मिलियन है। ऐसे हेलो कौन था, बहुत सारा गाना है जिसको क्या मैं बोलूँ। देखिए, एक समय में भोजपुरी के कुछ गानों का जो है बॉलीवुड ने नकल किया था, ठीक है, हमारे मगध दर्पण पेज पे वो डाला हुआ भी है। एक समय ऐसा भी था जब भोजपुरी के कलाकार बॉलीवुड में जाके काम किए, जैसे रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी मृदुल हो जाए, या फिर और भी वैसे कलाकार कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। क्या फिर से वो दौर लौट के आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? अभी तो हमारे भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े लेवल के गाने कर रहे हैं, अदर कंट्री में जाके कर रहे हैं, हिंदी गाने कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। सब लोग बड़े बड़े बॉलीवुड के सारे सुपरस्टारों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। बहुत सारा ऐसा, चाहे वो खेसारी भैया का बहुत सारा गाना अभी हिंदी गाने आया जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ है, और भी लोगों का आया, तो सबका चल रहा है, अच्छे कर रहे हैं सब लोग। किसी भी भोजपुरी का राइटर इतना ज़्यादा फेसबुक पे नहीं दिखता है जितना आप दिखते हैं। बिल्कुल। कारण क्या है? विवाद को जन्म कहीं आप तो नहीं देते हैं ना? एक बात आपको बता देते हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि विवाद हो, लेकिन हम एक शब्द बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, इसलिए कि हम सच बोलना जानते हैं। उसी का रीजन जानने आज हम आपके पास आए हैं। रीजन है। रीजन मेरा शुरू से ही है कि मैं वैसा इंसान हूँ कि आप हमारे सामने गलत करेंगे और हम वो गांधी जी वाले बंदर नहीं है, बुरा देखो बुरा सुनो बुरा बोलो, वो नहीं है। हमारे सामने आप बुरा करिएगा तो हम आपको बोल देंगे, चाहे आप कोई भी हो। हाँ, हम राइटरों को, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम महान हैं, चाहे हम ये हैं, लोग बहुत तरह की बातें हमारे बारे में बोलते हैं, लेकिन एक राइटर को कैसे रहना चाहिए, एक राइटर को क्या वजूद होता है, अखिलेश कश्यप से आके बैठ के बात कर ले। ये होता है यहाँ पे, राइटरों का जितना शोषण हुआ होता है। किसी भी सॉन्ग को निर्माण कौन करता है आप बताइए? राइटर करता है।
पहले हम लिखते हैं तब कोई सुपरस्टार गाता है या कोई म्यूजिक बनाता है या अदरवाइज कोई कंपनी लेती है। हमारे गाने के साथ अगर हमारा ही गाना था हेलो कौन आज जो रितेश पांडे गाए हैं 900 मिलियन था, उसका देख लीजिएगा अभी भी लिरिक्स में नाम दूसरे का है। हाँ, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उसी का लिरिक्स पे भी हम आने वाले थे अगले सवाल में। लेकिन उसमें समझ लीजिए कि लिरिक्स में म्यूजिक डायरेक्टर का नाम डाला गया, मुझे हटाया गया, फिर भी मैं बर्दाश्त किया। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा था कि मेरे साथ गलत हुआ, फिर भी मैं प्रेम मोहब्बत में था। उसके बाद मैं लहंगा लखनऊ दिया, 1.5 साल से गाना दिया, मेरा गाने रिलीज नहीं किए लोग, मुझे शोषण करते गए, गाने का प्रमोशन कराते गए, दिन भर घुमवाते गए। उसके बाद मैंने वो गाना खेसारी जी से गवा दिया, तो मैं हक के लिए लड़ा, तो मैं गलत हो गया क्या? तो ये गाना उनको दे दिए, वो गाना रितेश पांडे पहले गाए थे। अगर इस दुनिया में अपने हक के लिए लड़ना गलत चीज़ है तो मैं वो गलतियाँ बार बार करूँगा। चलिए अब अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल ये जिसका आपने अभी जिक्र किया कि मेरा गाना कहीं और से मतलब रिलीज अगर हुआ भी तो मेरा नाम नहीं वहाँ मिला। इसी से मिलता जुलता कुछ और प्रश्न है जनता का कि भोजपुरी में जो है आदमी का गाना दूसरा कोई गा देता है, एक गायक का गाना दूसरा कोई गा दे रहा है, गाना चोरी बहुत ज़्यादा होता है, ये आरोप लगता है। ये काहे होता है और चोरी कौन करता है, इसका वजह क्या है? चोरी नहीं होता है, देखिए इस शुरू से आया था। आप उठा के भरत शर्मा हमारे भोजपुरी के बहुत दिग्गज व्यास थे वो, और वो उनका एक निर्गुण आया था, सेम निर्गुण मदन राय जी एक थे उत्तर प्रदेश के, वो गाए थे। उनका ट्यून वही था, शब्द चेंज था, तो ट्यून कॉपी होते हैं। यहाँ गाने किसी के चोरी नहीं होते हैं भैया। हमारे भतीजवा का मौसी जिंदाबाद बाजल तो हमारा लगा था 1000 लोग गौलन, लहंगा लखनऊ बाजल हमारा गाना तो वो ट्यून के 100 लोग गौल। तो इसमें चोरी नहीं होता है। आजकल तो रील चल दिया है, इंस्टाग्राम पे वायरल रहता है, तो कोई शब्द इधर उधर, आप भोजपुरी केहू के जन्म तो दियल है ना, वही में जितना शब्द है उसी में आपको लिखना है जो, तो उसमें एक दो शब्द मिल जाते हैं, तो इसमें चोरी की बात कहाँ से? एक और करवा सवाल ये कि आरोप आप लोगों पे ये है कि खेसारी लाल यादव के टीम के लोग खेसारी लाल यादव को हमेशा विवाद में रखते हैं और उन्हें फंसाते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको एक बात बता देते हैं, जो आप नाम रखे खेसारी लाल यादव, मुझे ये बात का हमेशा गर्व हुआ है, मैं खेसारी लाल यादव के लिए काम करता हूँ। क्योंकि आप जिस दिन खेसारी लाल यादव से पर्सनली मिल लीजिएगा, वो अगर आप में इंसानियत होगी। सवाल आपने शायद नहीं सुना। नहीं, हम सुन रहे हैं, हम उसी सवाल आपके सवाल के पास आ रहे हैं। तो आप भी उसके फैन हो जाएंगे खेसारी जी के लिए। और विवाद खेसारी लाल यादव के लिए हम लोग करते नहीं हैं। अगर खेसारी लाल यादव के बारे में कोई बोल देता है तो खून खौल जाता है। आप कुछ देर पहले आए थे, उसी बात के लिए हम जिक्र कर रहे थे ऑफ कैमरा। तो अगर उनको कोई बोलता है तो मुझे तकलीफ होती है, और ये हमें नहीं होती है। खेसारी लाल यादव के साथ जितने भी टीम में काम करने वाले लोग हैं, सबका उतना ही खून खौलता है और सब लोग गुस्से हो जाते हैं। क्योंकि खेसारी जी से ना हम लोग कब रुपये पैसे कुछ से नहीं जुड़े हैं, हम लोग यहाँ से जुड़े हैं। अगर एक लेवल है, हमारा वो स्थिति था कि हमारे पास 100 रुपया की औकात नहीं थी। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पर्सनली मेरा चीज़ है। एक राइटर की इतनी औकात है, वो एक कंपनी खोला है, वो अपने लाइफ को वेल मेंटेन में जीता है। ये सिर्फ खेसारी जी का काम है। खेसारी जी के साथ हम लोग काम करते हैं, और मैं इसलिए उनको कोई बोलता है तो मुझे तकलीफ होता है भैया। कोई बोलता है तो मैं जवाब देता ही हूँ, इसलिए कि मुझे बुरा लगता है। अगर कोई ये बोले कि इसको विवाद में रखते हैं तो नहीं है, मैं विवाद में नहीं। आप ऑफ कैमरा भी देखिए कि मैं अभी अपने भाइयों से लड़ रहा था कि आप लोग क्यों ऐसे किए खेसारी भैया के बारे में, तो हम ऐसे ही हैं। अगर आप कैमरा के पीछे भी रहिएगा तो मैं उनके लिए उतना ही लड़ूंगा, आप कैमरे पे भी रहिएगा तो उतना ही लड़ेंगे। हमें दिखावे का प्यार नहीं है, हम खेसारी जी को प्यार करते हैं तो हम करते हैं। हाँ, हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। जो इंसान हमारे लिए इतना किया है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। चलिए, ये तो आपका प्यार हो गया। लाइव आने से पहले पूछते हैं कि बिना मर्जी है क्या अपना क्यों पूछेंगे? ये हमारी जिंदगी है, हम क्यों पूछेंगे लाइव आने से पहले? आपका प्यार है। बिल्कुल, हम लाइव आएंगे, हम अपना गाना बजाते हैं, कोई बोलेगा तो उसका हम गुस्साते भी हैं का? कौन? खेसारी लाल यादव जी काहे गुस्साएंगे? वो गुस्साने वाले थोड़े हैं, वो दुनिया के गुस्सवा दिए वो क्यों गुस्साएंगे? हाँ, वो फनी इंसान है। हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम लोग बैठते हैं तो हंसते हैं, मजाक करते हैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइव आने के लिए किसी से पूछना है। हमारी ज़िंदगी किसी की गुलाम थोड़ी है। हम गुलाम नहीं है, हम उनको प्यार करते हैं। हाँ, हम उनके गुलाम नहीं है, हम उनको प्यार करते हैं, तो पूछना क्या है? पहले तीखा सवाल हुआ, फिर हंसी मजाक हुआ, और अब अंत में वादा आपसे लेंगे। वादा ये कि इतना दर्शकों के सामने जो है आप वादा कीजिए कि आप भोजपुरी में अश्लील गाना अब नहीं गाने का प्रयास करिएगा, और भोजपुरी
देखिए हम कुछ बोलने बोलना वाले- चाह रहे लगता है कि ना बोल ही लीजिए पहले आप। आप मेरा अश्लील गाना बताइए पहले। नहीं, हम ये प्रण लेने से पहले आप अगर मंथन किए होंगे हमारे बारे में, आप मेरा अश्लील गाना बताइए। नहीं नहीं, हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप गाए हैं, हम- हम ही कर रहे हैं कि आगे भी नहीं गाने का हम हम आपसे लिखे ही नहीं है तो हम हम प्रण क्यों आगे लेंगे? हम आगे की बात बोल रहे हैं कि आगे नहीं करेंगे। सुनिए, हम तो कभी लिखे ही नहीं। हाँ। मेरे अच्छे अच्छे गाने, सच्चाई यही है कि मेरे जितने भी साफ सुथरे गाने हैं, और मैं हमेशा कॉमेडी सॉन्ग लिखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग हंसी मजाक वाला, और मैं लोग बोलते हैं कि वायरल राइटर है ये वो, हमको चीज़ें दिखती रहती है कॉमेडी वाला, चुटकीले वाले, तो उसको हम लेके गाना बना लेते हैं। माने आगे जो है अश्लील नहीं आएगा, कॉमेडी चुटकी वाला सॉन्ग हाँ हाँ, वो कभी नहीं, वो मतलब हम वादा रहा ना आपका। हमारे एक बक्सर के अश्लीलता के सबसे बड़े विरोधी हैं नंद कुमार तिवारी जी, आप शायद जानते होंगे उनको। नंद कुमार बाबा मुझे लगता है कि 1000 बार कसम खिलाए होंगे, और मैं जितना बार बोले उतना बार कसम खाए कि भैया चाचा मैं अश्लील कभी नहीं लिखता हूँ, आजीवन नहीं लिखूंगा। चलिए 1001 बार आपने आप कसम खा लिया, क्योंकि 1000 वो और एक बार ये। अश्लील गाना मैं नहीं, हाँ, अश्लीलता हमारे गाने में कभी भी वैसे शब्द के प्रयोग नहीं किए जाएंगे जो हम सुनेंगे या हमारे घर की माँ बहन सुनेगी तो उसको बुरा लगेगा। हाँ, कॉमेडी सॉन्ग है, चुटकीला सॉन्ग है, या थोड़ा सा एक रंगीन सॉन्ग होता है, वो चीज़ें अलग है। आप मेरा कोई भी लहंगा लखनऊआ उठा के देख लीजिए, मेरे जितने गाने, ये झगड़ा सुन लीजिए, आप सुनिएगा पूरा, एक भी शब्द अश्लील नहीं है, और 150 मिलियन गाना पहुंचा है। ये हमारा औकात है, हम साफ सुथरा शब्द लिखे हैं, और लोग आज वो इतने बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में मंत्री विधायक डॉक्टर सबके घर में बज रहा है वो गाना। ऐसे ऐसे लोग के घर में, हमारी माँ बाप, हमारी बहन, सब लोग हम उस पर अभी हमारे घर में शादी था, पूरी फैमिली हम लोग डांस किए उस गाने पे। हाँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसा लिख के और अपने परिवार के साथ नाचता हूँ उस गाने पे। चलिए अब आखिरी सवाल ये कि आप कई जो है फेसबुकिया लोगों का नाम ले लेके उसको फेमस बनाते हैं, बिना नाम लिए हुए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। वहनी के देखिए, सबसे बड़ा चीज़ बा कि हम केहू के बारे में नहीं बोले, हमार एक एक हमन सब वहनी के हम देखलना चाहिए। वो लोग फेमस नहीं, हम नहीं बनाए हैं। वो तो उसको कोची आता है, गाना गाने आता है या एक्टिंग करता है वो कुछ नहीं है, वो सब एक रंडीबाज और आयास किस्म का इंसान है जिसका कोई वजूद नहीं है। इसके पहले वो लोग रंडीबाज करता था, इसके पहले लौंडिया ला के इधर उधर करता था, वो सब ये है उन लोगों का औकात। और उन लोगों का औकात यही है कि वो जिस दिन खेसारी लाल यादव, अखिलेश कश्यप के बारे में बोलना बंद कर देगा, उसका चैनल घंटा नहीं कोई देखेगा। हाँ, तो उन लोगों की यही औकात है। चलिए, तो ये हैं अखिलेश कश्यप जी, भोजपुरी के बड़ा प्रसिद्ध राइटर हैं और निरंतर भोजपुरी के लिए कार्य कर रहे हैं। अब इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब लोग प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम राकेश है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।